ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। आप बता रहे थे कुछ मुझे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मामा पापा मैं जा रहा हूँ। तो आखिर तुमने ज्वाइन करने का फैसला कर लिया? जी। विश यू गुड लक। थैंक यू। तुम तो कह रहे थे कि तुम कभी सारा का एहसान नहीं लोगे, उसकी सिफारिश पे मिलने वाली जॉब कभी नहीं करोगे। अब अगर वो जॉब करने के लिए तैयार हो ही गया है तो आप इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे? करने देना उसे जॉब। मैं पापा को बताना चाहता हूँ कि मैं वाकई सारा का एहसानमंद हूँ। उसने जो कुछ भी किया मामा, बगैर किसी गर्ज या फायदे के लिए किया। विश यू गुड लक। थैंक यू। यू वेलकम। जी तरह मेरे बच्चा, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बना के रखूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बैठो। चलो भाई, ये तो बहुत अच्छा हो गया। कॉल आ गई। सीनिया। हेलो। हेलो असद, कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक, बस जॉब के लिए निकल रहा था और देखो तुम्हारी कॉल आ गई। वाकई तुम्हारी जॉब लग गई है? हाँ यार, बस मेरे लिए जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है। जानती हूँ मैं। तुम्हें पता है जॉब किसकी वजह से मिली? ऑब्वियसली तुम्हारे पापा की वजह से। नहीं, सारा ने अपने पापा को कह के मुझे जॉब दिलवाई। और देखो जीनिया, मैं अपने रवैये की माफी भी नहीं मांग सका। कितनी हेल्पफुल थी वो मेरे साथ। हाँ, वो बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। खैर चलो, दुआ करना मेरे लिए यार, फर्स्ट डे है जॉब का। जरूर, क्यों नहीं करूंगी। ओके बाय। अल्लाह हाफिज, बाद में बात करती हूँ। असद मुझसे प्यार करता है, सिर्फ मुझसे। मेरी खातिर वो सब कुछ कर सकता है। सारा इसका एहसान मान लिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि असद सारा का हो गया। मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, ये बातें भी भला कोई सोचने की है। देखो तुम परेशान मत हो, वो आ जाएगा। बहुत नाराज होके गया, बहुत नाराज होके गया हारून भाई। तुम लोगों ने हरकत ही ऐसी की है ना। हम तो आरिस और सीनिया के फायदे के लिए सोच रहे थे। देखो इफ़त, ना तुम बच्ची हो और ना शमीन। इतना बड़ा झूठ बोल के तुम लोग कैसे हारिस और ज़ेनिया में मोहब्बत पैदा कर सकती हो? ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अल्लाह हाफिज। आरिस, कहाँ जा सकते हो तुम? क्या करूं? क्या हुआ? खैरियत है सब? वो आरिस रात से घर नहीं आया, इफ़त बहुत परेशान। पता नहीं इस लड़के को तवज्जो का मरकज बनने का कितना शौक है। क्या बकवास शमीन? उस लड़के को तवज्जो का मरकज बनने का शौक है या तुम्हारी बेटी को? उसने अपनी मोहब्बत छोड़ी तुम्हारी बेटी के लिए, और क्या कर सकता है वो उसके लिए? सीनिया आरिस से कुछ नहीं चाहती। क्या मतलब? हारून, ये कि आपको सब कुछ बताने का वक्त आ गया है। क्या बताने का वक्त आ गया जो मुझे मालूम नहीं? बताओ। जीनिया आरिस को नहीं चाहती है। हाँ जानता हूँ, लेकिन शादी के बाद मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा हो जाती है। हारून, इन दोनों के दरमियान ना पहले मोहब्बत थी ना अब हो पाएगी, क्योंकि जीनिया आज भी असद को चाहती है। असद? ये कौन?
is powered off. Please try later. आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी। शहजादे इतनी जल्दी क्यों उठ गया? लेट जा लेट जा। क्यों सुबह सुबह नींद खराब करे यार तुम दोनों? इस सुबह सो जाओ, बहुत टाइम है, सो जाओ। अरे भाई आ रहा हूँ। क्यों घंटी बजाए जा रहे हो भाई? कौन है? अरे इफ़त बीबी आप? आरिस यहाँ आए? आरिस साहब एक मुद्दत से नहीं आए, अब उन्होंने यहाँ आना छोड़ दिया। अनुष बीबी से मिलने आई हूँ मैं। अनुष बेटी तो फैसल साहब के पास अमेरिका चली गई। बस अमेरिका चली गई? तो यहाँ क्या करती? कौन था यहाँ उसका जिसके पास रहती? ठीक। इफ़त बीबी आरिस साहब का कोई अंदाजा कहाँ चले गए होंगे? मुझे भी नहीं मालूम, मैं तो खुद उसको ढूंढ रही हूँ। अच्छा ठीक है। अगर आरिस साहब आए तो मैं जरूर बता दूंगा। ठीक। और ये बात तुम दोनों ने मुझसे छुपाए रखी? ये बात आपको बताने वाली नहीं थी आरिफ। बताने वाली थी। अगर मुझे मालूम होता कि जीनिया किसी और लड़के में इंटरेस्टेड है तो मैं उसकी शादी कभी भी ना करता। मैं कोई जालिम जाबर किस्म का बाप नहीं। और देख लिए नतीजा अपनी बेवकूफी का। वो कहाँ रहता है वो लड़का और क्या नाम बताया था? असद नाम है उसका, यही कराची में अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। शादी की उसने? नहीं। क्यों? वो पहले शादी के खिलाफ था हारून, लेकिन अब उसका माइंड चेंज हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम कैसी बात कर रही हो। वो हारून दरअसल पहले असद के पेरेंट में सेपरेशन थी, अब दोबारा एक हो गए हैं। उनकी लाइफ देख के वो शादी के खिलाफ था, लेकिन अब उसके ख्यालात बदल गए। तो क्या वो जीनिया से शादी के लिए तैयार हो जाएगा? हाँ शायद। ये प्रोग्राम देखा तूने? देख बहुत क्लासी है। चलो आओ यार नाश्ता करें। नाश्ता आओ चल आ जाओ भाई। यार एक बात समझ नहीं आती, तुम लोग काम क्या करते हो, इतनी ऐशी कैसे करते हो? तू आम खा आम, पेड़ मत गिन। यार तू आशिक आदमी, तेरा इन चीजों से क्या लेना देना? अरे काय का आशिक आदमी यार, जैसे आशिक को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। यार फिर वही जज्बाती बातें। चल नाश्ता कर, ठीक हो जाएगा। तू जानता है हम इतनी ऐशी के साथ कैसे रहते हैं? ये शोभी है ना, इसका बाप बड़ा जालिम आदमी, किसानों के ऊपर बड़े जुल्म किए हैं उसने, उनकी जमीनें तक हड़प कर गया, और अब हम उसका पैसा जिंदगी भर भी उड़ाए ना तो भी खत्म नहीं होगा। यार बात सुन, ज्यादा बकवास नहीं कर। सच कह रहा हूँ। क्यों, सच नहीं है? अच्छा फिर अपने बाप के कारनामे में बता दे। मेरा बाप बेचारा गरीब सरकारी अफसर। बस कर दे बस यार, काहे का गरीब?
20 मरले की कोठी में रहता है वो। अब तो रिश्वत भी उससे पनाह मांगती है कि बदहजमी हो जाएगी। चल नाश्ता कर। तू जा रहा है ना? कहाँ? अनुज के घर। और कहाँ? अबे कहीं नहीं जा रहा, अभी नाश्ता करो यार। कहीं नहीं जा रहा शहजादी, नाश्ता करो। चल नाश्ता कर। ये ले। थोड़ी नहीं, बहुत देर हो गई है। अनुज खैरियत से तो है? मुझे नहीं पता। कहाँ है अनुज? फैसल साहब के पास अमेरिका चली गई है। क्या? वो अमेरिका चली गई अपने भाई के पास? लेकिन और तुम अच्छी तरह से जानते हो फैसल किस तरह का आदमी है। पता नहीं उसने अनुज बिटिया को किस हालत में रखा होगा। कुछ अंदाजा है आपको कब तक आएगी? कुछ पता नहीं कब आएगी, लेकिन मेरा अंदाजा है वो कभी नहीं आएगी। और आई भी किस लिए? उसका कौन है यहाँ पर? जाओ बेटा जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, परेशान हो रही होगी। जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने नाश्ता कर लिया? अमेरिका में सब अपने काम खुद करते हैं क्योंकि हमें यहाँ जॉब पे जाना होता है। भाभी आप मुझे उठा देती, मैंने कौन सा जॉब पे जाना था, आप लोगों के लिए नाश्ता ही बना देती। मैंने कहा ना कि यहाँ अपने काम सब खुद करते हैं। मैं आपकी फैमिली मेंबर हूँ, मैं कौन सा कोई गैर हूँ। अनुज तुम्हें बहुत जल्द कोई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। हाँ जाहिर सी बात है, जॉब तो मैं करूंगी, लेकिन जब तक मैं फ्री हूँ तब तक आप लोगों के लिए कुकिंग कर दूंगी ना। नो, नॉट एट ऑल। यू आर नो आवर फैमिली, यू हैव टू लाइक योर ओन। फैसल हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। Hello, young man. So, how was your first day at the job? Fabulous, पापा, बहुत मजा आया। बस तो फिर मैं आज से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ। रिटायरमेंट किस बात की? आप कौन सा कोई जॉब करते हैं? क्यों? वो जो मैं स्टॉक मार्केट में शेयर्स का काम करता हूँ, वो जॉब नहीं होती क्या? तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरा? मजाक ही तो है पापा, सारा दिन घर पे बैठे रहते हैं, कौन सा काम करते हैं आप? कम ऑन भाई, दिमाग चलाना पड़ता है, दिमाग। वैसे पापा आपस की बात है, आपका दिमाग ना कुछ ज्यादा ही चल गया है, अभी से थोड़ा सा ना आराम की जरूरत है। बाय द वे, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं नहीं, मैं वाकई संजीदा हूँ। अच्छा खैर ये छोड़ें, ये बताएं कि सारा की कोई कॉल आई? हाँ आया था ना। नहीं 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 सारा का फोन यहाँ क्यों आएगा भाई, उसे यहाँ किससे बात करनी है। चले, अच्छा है, जा रहे हैं, खुश रहे। ठीक है जा रहे हैं, खुश रहे। हाँ बेटा, हम भी तुम्हारे बाप हैं, सारा की याद आ रही है। हाँ जा रहे हैं, खुश रहे। मुझे जल्दी कुछ करना। पता नहीं किस किस्म की लड़की है वो, अपने घर वालों को पता नहीं क्या क्या बता दिया उसने। हो सकता है उसने ऐसा ना किया हो जैसे हारून अंकल बता रहे थे।
और हारून अंकल जो हमें धमकियां देकर गए वो जैसे कुछ भी कर सकते हैं वो। जाने दो ना, बेटी है वो उनकी, उसको इस हाल में देखकर डिस्टर्ब हो गए थे। उनकी बेटी उस असद की तस्वीरें अपने मोबाइल में देख रही थी उस रात। मैंने सोचा तन्हाई में है, मुझे मिस कर रही होगी, मुझे उससे मिलना चाहिए, जरा बात करनी चाहिए। मगर अब मैं चाहता हूं कि मैं उसकी कभी शक्ल ही ना देखूं। तुम बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे हो। वो बीवी है तुम्हारी, अच्छा किया जो तुमने उसको टाइम दिया, वरना पता नहीं उसकी टेंशन डाइवर्ट भी तो हो सकती थी। अब चाहे वो जहन्नुम में जाए या कहीं और, मुझे उसकी परवाह नहीं। मेरी बीवी सिर्फ तुम हो और तुम ही रहोगी। तुम गलत सोच रहे हो आरिस, इस वक्त तुम गुस्से में हो इसलिए कह रहे हो। कल अगर वो तुम्हारे लिए अच्छी सी डिश बनाएगी तो उसके पास चले जाओगे। तो तुम क्यों मौका देती हो उससे काम करने का? तुम्हें कितनी बार बोला है घर की सारी जिम्मेदारी खुद संभालो। अब तक सारे घर की जिम्मेदारियां मैं ही देख रही थी, मेरी कोई नहीं हेल्प करता, ना ही आंटी और ना ही जीनिया। अच्छा करती हो तुम, एहसान भी नहीं लेना उनका। देखो आरिस, इतनी टेंशन मत लो, तुम्हारा बीबी हाई हो जाएगा। अरे कैसे ना लूं टेंशन? उन्हें लगता है जैसे हम उनके टुकड़ों पे पल रहे हैं। जैसे छोड़कर चली जाएगी मुझे तो सब कुछ चला जाएगा यहां से। ऐसा वो सोचते हैं, हम नहीं। और मैं जानती हूँ कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, अपने बलबूते पर पूरे घर की जिम्मेदारियां उठा सकते हो। तो ये बात मेरी अम्मी को समझ में क्यों नहीं आती? बस अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं उसे, अपनी लाइफ से निकाल के ही रहूंगा। हारिस क्या हो गया है, कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। फैसल भाई और भाभी के रवैये से लग रहा है कि मैं इस घर में ज्यादा दिन नहीं रह सकती। ओके बडी, सी यू इन ऑफिस, टेक केयर, बाय। फैसल भाई जी, मैं जॉब करना चाहती हूँ। गुड, वेरी गुड। मैं इस शहर में किसी को भी नहीं जानती। तो घर से बाहर निकलोगी तो पता चलेगा ना। मेरा मतलब था कि आप मुझे कोई जॉब भी दिलवा दें। देखो अनुष, दिस इज यूएसए, यहाँ सिफारिश नहीं चलती, जो करना है तुम्हें खुद ही करना है। मैंने कब कहा है कि आप सिफारिश करें मेरी? मैं चाह रही थी कि आप मुझे थोड़ा गाइड कर दें। कम ऑन अनुष, तुम यूएसए आ गई हो तो यहाँ के लाइफस्टाइल को भी फॉलो करो। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहां जाकर देखो, कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। और वैसे भी तुम्हें अच्छी जॉब तो मिलनी नहीं है, तुम्हें कोई और जॉब ही करनी पड़ेगी। जी जानती हूँ। हरीश, 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 तुम आ गए? हरीश तुम कहाँ चले गए थे? मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ हूँ। तुम अपनी माँ के पास हो, मेरे पास हो, मेरे साथ हो अभी। माँ के पास? औलाद को माँ की आगोश में सबसे ज्यादा सुकून, सबसे ज्यादा इत्मीनान मिलता है ना? क्या मौत के बाद भी माँ की गोद में सुकून मिलता है?
ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, तुम ऐसी बातें मत करो। अल्लाह ना करे कुछ ऐसा। आपको मेरे कोई जज्बात नजर आ रहे? लगता है प्यार उभर रहा है मेरा। आपको नहीं लगता आप एक जिंदा लाश से बात कर रहे हैं? देखो तुम जिंदा हो, तुम मेरे पास हो, तुम जिंदा हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ आरिस। सब कुछ खो दिया मैंने, कुछ नहीं रहा। नहीं आरिस, तुमने कोई गुनाह नहीं किया है। सब कुछ मेरे से हो गया। क्या माँ एक बेटे को मार सकती है? नहीं, जान, मुझे माफ कर दो। माफी मांग रही हूँ। आप मुझसे क्यों माफी मांग रही हैं? आपने तो कुछ नहीं किया। गुनाह मैंने किया, बहुत बड़ा गुनाह। खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। ये क्या? तुम्हारा माथा क्यों गर्म हो रहा है? तुम्हें बुखार है? तुमने कुछ खाया भी या नहीं? हाँ, और तुम इस तरह यहाँ आके क्यों बैठ गए? इधर आओ, इधर बैठो, मैं तुम्हारी दवाई लिख रहा थी। जाओ, इधर बैठो, इधर आराम से। हाफिज़ अम्मी। हाफिज़। आरिस, आरिस, तुम नहीं जा सकते हो। आरिस, हारून, आप इतनी रात को यहाँ पे अकेले में क्यों बैठे हो? अब रौनक कहाँ रही है हमारी जिंदगी और? कैसी बातें कर रहे हैं आप हारून? मैंने सारी जिंदगी बेइंतहा मेहनत की, इतना बड़ा कारोबार सेट किया, फैक्ट्री लगाई, लेकिन क्यों, किसके लिए? मेरे लिए, जीनिया के लिए। देखो शमी, इंसान कितना बेबस है। इतना सब कुछ होते हुए भी मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। आ जाएंगी खुशियाँ, और बहुत जल्द आएंगी इंशाल्लाह। कैसे आएंगी खुशियाँ? कैसे आएंगी? कब आएंगी? मेरी बेटी की शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन एक दिन भी मेरी बेटी खुश नहीं रह सकी। और मैं, तुम बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। रिलैक्स हारून, रिलैक्स। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। वो क्या कह रही थी? वो कौन है? कौन लड़का है? असद। हाँ असद, तुम उससे मिली हो? हाँ मिली हूँ मैं। कैसा है वो? जीनिया की शादी के बाद वो यहाँ पे आया था, लेकिन मैंने उसे कह दिया था कि जीनिया को भूल जाओ। तुम लोगों ने उस वक्त मुझे सच क्यों नहीं बताया? अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी भी उसकी शादी आरिस से ना करता।
आपने भी तो अपना इतना रोब रखा था हारून कि कोई बात भी नहीं कर सकता था आपके सामने। अगर कोई करता भी था तो आप किसकी कब सुनते थे? ठीक कहती हो तुम, गलती मेरी है, लेकिन अब तो मैं उस लड़के को ना। हारून, जीनिया अभी भी आरिस की बीवी है। हाँ, शादी तो खत्म हो चुकी है, अब तो सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है। न जाने आरिस किस हाल में होगा। वो अपनी दूसरी बीवी के पास चला हो गया, उससे तो वो मोहब्बत करता है ना। अनुष को तो जीनिया और इफ़त ने घर से निकाल दिया। माफी तलाफी करेगा, मैं तो चाहता हूँ कि वो भी खुश रहे, आखिर मेरी बहन है वो। कुछ पता चला आरिस का? इफ़त का फोन नहीं आया। अच्छा चले हारून, बहुत रात हो गई। देखिए फोन आया कि इफ़त का नाम। यार सिगरेट है तुम्हारे पास? अभी बनाते हैं शहजादे। क्या हुआ, मिली खुशी? क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अरे यार खैर हो गई, आज नहीं तो कल वो तुझे माफ कर ही देगी। बड़ी सोहनी लड़की है, बहुत बड़ा दिल है उसका यार। तू दिल छोटा ना कर काके। क्या हुआ, कहती क्या है? अमेरिका चली गई मुझे छोड़कर अपने भाई के पास। हेलो रमशा। हाँ अनूश बात कर रही हूँ, अमेरिका में हूँ, फैसल भाई के घर पे। अच्छा सुनो, एक काम था। वो तुम्हारी दोस्त है ना राहिला, अमेरिका में होती है ना? हाँ हाँ वही यार, उसका नंबर चाहिए था। हाँ प्लीज़ टेक्स्ट कर दो ना मुझे। ओके मैं वेट कर रही हूँ, थैंक यू। मामा मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, जल्दी से चाय पास करें मुझे। भाई बेगम, अब तो आपका बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया, मेरे ख्याल से इसकी शादी कर दीजिए। क्या हो गया आपको? मैंने कोई मजाक तो नहीं किया भाई। अमूमन लड़के जब नौकरी कर लेते हैं तो उसके बाद शादी करते हैं। पैसे जमा करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, और बास तो फ्लैट खरीदने के बाद शादी करते हैं। ओहो सुन लिया बेगम साहब, फ्लैट खरीदेंगे, शादी करेंगे और उसके बाद साहबजादे का अलहदा होने का रहता है। मुझे तो कोई एतराज नहीं है। ना ही मुझे शादी करनी है और ना ही आप दोनों से अलहदा होना है। चलो अलहदा मत होना, शादी करो। मेरे पास टाइम नहीं है। शादी का? ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ बेटा, तुम्हें देर हो रही है। लेकिन भाई एक बात सुन लो, मरने से पहले मैं अपने पोते पोतियों को खिलाना चाहता हूँ, ये बात ध्यान में रखना। हाँ इतनी भी जल्दी क्या है बूढ़ा होने की, अभी तो आप। हाँ 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 बोलो बोलो बोलो, कम ऑन से इट। अभी तो आपके रोमांस करने के दिन है। यस एब्सोल्युटली राइट। चलो ना, अब तुम्हें देर नहीं हो रही? ओके मामा, अल्लाह हाफिज। टेक केयर। हाँ शादी की बात पे गौर करना। जरूर जरूर। वो अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। ये ले प्लीज। आओ आओ इफ़त, कैसी हो? अरे इसका कुछ पता चला? कहाँ है वो? पता नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? वो कल आया तो था मेरे पास, अब ये नहीं मुझे समझ आ रही कि ये मैंने ख्वाब देखा था या हकीकत थी। इफ़त? हारून भाई, मेरा बेटा मर गया। क्या? किसी बहकी बातें कर रही है ये? इफ़त क्या कह रही हो तुम, होश में तो हो?
मेरा जवान बेटा मर गया और देख नहीं रहे हम लोग, मैं जिंदा। तुमने जरूर कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो आया था मेरे पास और वो कह रहा था मैं मर गया हूँ। मैंने उसको हाथ भी लगाया था यूं यूं करके, लेकिन वो तो एक जिंदा लाश की तरह खड़ा हुआ था। इफ़त, सुनो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आओ थोड़ी देर आराम कर लो। चलो। यार मेरा बेटा मर गया है और आप कह रही मैं आराम करूं? आप आरिस के लिए कुछ करते क्यों नहीं है? जो मैं कर सकता था वो तो कर रहा हूँ। पुलिस को ढूंढ रही है, उसके सारे दोस्तों के पास जाके उसको देखा, इसका कहीं का पता नहीं चल रहा। इसलिए कि वो कब्र में आराम कर रहा है। अरुण भाई, अब समझ क्यों नहीं रहे आप लोग? नहीं नहीं इफ़त, नहीं, आओ आओ, शाबाश, मेरे साथ थोड़ी देर आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। अरुण भाई, उसको ले आए। हाँ चलो। तन्हाइयाँ वीरानियाँ हैं बस हर सू अब तो, तेरे बिना अब कोई दूजा। मैंने सोच लिया, हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। देखो, इस बारे में मैं कोई बहस नहीं करना चाहता अनुष। वो यही चाहती हैं कि तुम इस घर से चली जाओ तो ठीक है, मैं उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम करूँगा, पर मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊँगा। ये कोई मसले का हल नहीं। मेरे ख्याल से तो यही सारे मसलों का हल है। इसे फरार कहते हैं, मगर तुम इस तरह हकीकत से फरार हासिल नहीं कर सकते। मैं हासिल करना चाहता हूँ फरार, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अपनी मोहब्बत के साथ रहना चाहता हूँ। बड़ी बड़ी बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं, मगर हकीकत की जिंदगी बिल्कुल बरक्स है। लाले, लाले, पता है ये क्या है? जो भी, पर मुझे पता है इससे मेरी तकलीफ तो हो जाएगी। कैसी बातें कर रहा है? जिस्म में तकलीफ है क्या? दिल में तकलीफ है मेरे। ना शहजादे ना, ऐसे नहीं करते। देख, मैं तुझे ऐसी सिगरेट बना देता हूँ, लेकिन देख आइंदा तू इस इंजेक्शन को हाथ नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाऊंगा हाथ? तुम लोग भी तो हाथ लगाते हो इसे। अरे हमारी बात छोड़, हमारे पास इसके अलावा करने को और कुछ है भी नहीं। और हम मर भी गए तो हमारे घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ना, वो शुक्राने पड़ेंगे। हर महीने पैसे तो नहीं भेजना पड़ेंगे उनको। हाँ तो मेरा भी कोई नहीं है, मुझे भी इंजेक्शन लगाना है। अरे तेरी माँ है, तू अपनी माँ का वाहिद सहारा है। मैं ठीक कह रहा हूँ, अपनी माँ की कदर कर। पर मैं तो नालायक हूँ, नाफरमान हूँ, किसी का कुछ अच्छा नहीं किया मैंने। देख, उन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन माँ माँ होती है। मुझे इंजेक्शन दे दे वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो ये भी तो खुदकुशी है। तुम लोग भी तो लगाते रहते हो, तुम लोगों को तो कुछ नहीं होता। तू खास है और हम ये जानते हैं। मैं नहीं हूं खास, मैं झूठा हूं, धोखेबाज हूं, संगदिल हूं।
उस लड़की ने मेरी जान बचाने के लिए मुझसे शादी की, और मैंने क्या किया बदले में उसके साथ? क्या किया मैंने? जलील किया उसे, तबाह कर दिया उसे, बर्बाद कर दिया। कहीं का नहीं छोड़ा मैंने उसे। बस कर दे लाले, इतनी नफरत मत कर खुद से। इतना अगर किसी पहाड़ के साथ हुआ होता तो वो भी टूट चुका होता। हाँ देखना फिर मैं कितना ढीठ हूं। और ढीठ हूं। और ना शहजादे, इंजेक्शन दे रहा है नहीं है, मैं कहीं बाहर से जाकर ले लूं। अच्छा चल फिर मैं खुद ही लगा देता हूं तुझे, हाथ दे।